एसी का जो एमसीबी होता है वो बार बार ट्रिप हो जाता है। कल मैं एक वीडियो बनाया हूँ, लाइव में दिखाया हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाया हूँ बिल्कुल कि एमसीबी ट्रिप होता है तो क्या रीज़न होता है। उसमें सिर्फ एक पॉइंट को मैं टारगेट किया हूँ, सिर्फ एक फ़ाल्ट को, जबकि कई फ़ाल्ट होते हैं, अलग अलग फ़ाल्ट होते हैं एमसीबी ट्रिप होने के। तो उस वीडियो में अधूरा रह गया था, कुछ हमारे दोस्त के क्वेश्चन की वजह से, कमेंट की वजह से मैं दोबारा इस वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। इसमें एक एक करके मैं बताऊँगा कि एमसीबी ट्रिप क्यों हो जाता है। उस वीडियो में बताया हूँ कि कंप्रेसर का टर्मिनल शॉर्ट हुआ था, तो उसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाया हूँ। उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए। आज मैं एक एक करके मैं बता दूँ कि ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, कम समय में मैं कंप्लीट कर दूँगा कि आखिर क्या क्या पॉइंट होते हैं, क्या क्या आपको चेक करना होता है। क्योंकि एमसीबी ना, देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं कि एमसीबी कई तरह से ट्रिप होता है। एक तो होता है कि तुरंत हम एमसीबी को ऑन करते हैं और तुरंत गिर जाता है एमसीबी, एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया कि 2 मिनट में बंद, जब हम स्टार्ट करते हैं इंडोर ऑन हो जाता है, चाहे विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो। जब ऑन हो जाता है, अगर विंडो एसी है तो फ़ैन ऑन हो जाता है और 2 मिनट के बाद ट्रिप हो जाता है। स्प्लिट एसी है, इंडोर ऑन हो जाता है, चलता है थोड़ी देर, 2 मिनट के बाद ट्रिप हो जाता है। एक तो होता है 5 मिनट में, 10 मिनट में एमसीबी ट्रिप होता है। इसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। क्या क्या रीज़न है इसी वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा, इसी में मैं बताऊंगा आपको। अगर आप एसी का काम करते हैं तो आप समझ पाएंगे अच्छे से। जो लोग बिल्कुल नए हैं वो लोग भी समझ सकते हैं इसको, तो समझ लीजिए, क्योंकि पॉइंट आपके काम में आने वाला है। आने वाले समय में जब आपके सामने ये फॉल्ट आएगा तो आपको दिमाग में बैठा रहेगा कि हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, तो आसानी से आप चेक कर पाएंगे। तो पहला तो हो गया कि आप पहले अगर एमसीबी तुरंत, हम एक एक करके बताऊंगा। पहला तो एमसीबी ज्यों ही ऑन करते हैं तुरंत गिर जाता है एमसीबी, मतलब इसका क्या रीज़न है। तुरंत ऑफ हो जाता है मतलब कि कहीं तो शॉर्टिंग है, इंडोर में शॉर्टिंग है या फिर आउटडोर में शॉर्टिंग है। अगर आउटडोर में शॉर्टिंग है तो यहाँ पर क्लियर आप समझ लीजिए कि पीसीबी तो आउटपुट सप्लाई 2 मिनट के बाद देता है, फिर तुरंत क्यों ट्रिप हो गया। अगर आउटडोर में कहीं शॉर्टिंग है, चाहे कंप्रेसर के टर्मिनल में या फिर जो सर्किट है पूरा वायरिंग है उसमें कहीं शॉर्टिंग है, तो आखिर तुरंत क्यों हो गया, ये समझना पड़ेगा। तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो क्या होता है कि अगर तुरंत हम एमसीबी ऑन करते हैं तो तुरंत ऑफ हो जाता है, जो कि मेरे साथ हुआ है। पिछला मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसमें मैं बताऊँ, प्रैक्टिकल वही मेरे साथ हुआ था। तो उसमें क्या है कि उसमें 2 फॉल्ट है। एक तो आउटडोर में शॉर्टिंग है, एक तो पीसीबी का जो रिले है वो डायरेक्ट हो गया है। मतलब आउटडोर में भी शॉर्टिंग आपको फाइंड करना पड़ेगा, पीसीबी का रिले भी चेंज करना पड़ेगा। अगर तुरंत ऑन करते ही तुरंत ऑफ हो जा रहा है, मतलब तुरंत आउटपुट सप्लाई दे रहा है, जबकि तुरंत आउटपुट सप्लाई नहीं देना चाहिए। तो इसमें पीसीबी का रिले चेंज करेंगे और शॉर्ट हो चुका है, मतलब सप्लाई डायरेक्ट दे रहा है। रिले का कोई मतलब नहीं है, जो टाइमिंग होता है 2 मिनट का, 2.5-3 मिनट का, वो टाइमिंग नहीं चल रहा है, बल्कि डायरेक्ट हो गया है। ऑन करते ही तुरंत आउटडोर में सप्लाई पहुंच जा रहा है। तो इसे चेक कैसे करेंगे। तो आउटपुट सप्लाई दे रहा है यानी कि पीसीबी तो ख़राब है, ये तो क्लियर हो गया। पीसीबी का रिले आपको चेंज करना पड़ेगा। अब हमें आउटडोर में क्या क्या चेक करना है इसको भी समझ लीजिए। आउटडोर में जो इनपुट सप्लाई जहाँ से निकलता है, कभी कभी कनेक्टर जो होता है ना, कनेक्टर जल जाता है, जलने की वजह से वहाँ पर शॉर्टिंग हो जाता है न्यूट्रल लाइन, उसकी वजह से ऐसा होता है। वहाँ पर कनेक्टर में आपने पहले चेक किया, सबसे पहला वहाँ पे चेक करना होता है। उसके बाद आप वायरिंग को आप चेक कर लें, क्योंकि कंप्रेसर का टर्मिनल खोलने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए उसे लास्ट में चेक करना चाहिए। अब वायरिंग हमने चेक कर लिया, वायरिंग में कहीं शॉर्टिंग नहीं है, तो आप लास्ट में कंप्रेसर का टर्मिनल, आप देख सकते हैं कंप्रेसर का टर्मिनल आपको लास्ट में चेक करना होता है। क्योंकि आप पहले ही खोल दिए, सब कुछ खोल दिए, तो खोल करके पूरा बाजार छितरा दिए, तो इससे दिक्कत होती है। आपको फिर से बंद करना, कहीं ऊपर ही मिल गया वायरिंग में शॉर्ट, तो फिर आपको फिर से बंद करने में दिक्कत होती है। इसलिए आप ऊपर ही पहले चेक कर लें, जहाँ कैपेसिटर लगा होता है। नॉन इन्वर्टर की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ कैपेसिटर लगा होता है वहाँ पे सारे वायर बिखरे होते हैं, वहाँ पर चेक कर लीजिए, वहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है। तब लास्ट में आपको कंप्रेसर का टर्मिनल चेक करना है। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं
कभी कभी ऐसा भी होता है जो कि रनिंग स्टार्टिंग कॉमन में जो हम रीडिंग चेक कर रहे होते हैं, रीडिंग सही होता है, फिर भी कंप्रेसर का टर्मिनल अंदर में शॉर्टिंग होता है, जिसकी वजह से कंप्रेसर जो एमसीबी होता है बार बार ट्रिप हो जाता है। तो उस पर आप ध्यान ना दें। आप अगर मानिए कि आप रीडिंग चेक कर रहे हैं, रीडिंग सही बता रहा है, लेकिन डिफरेंस तो थोड़ा तो आएगा। मतलब जो नॉर्मल कंप्रेसर में चेक करते हैं 2.0, 3.0, 4.8 इस तरह से दिखाता है, जो कम करके दिखाता है तो सही होता है कंप्रेसर। लेकिन जब कुछ उसमें उसका जो वाइंडिंग होता है वो लीकेज हो जाता है, जब कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हो जाता है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस इधर उधर बताता है, यानी कि वाइंडिंग जो है तो क्रॉस हो जाता है। क्रॉस होने की वजह से अगर इधर उधर बता रहा है, ज़्यादा फ़र्क बता रहा है, तो भी आप चेक करेंगे तो फ़र्क उसमें बताएगा, तो समझ जाइए कि इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर फ़र्क आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? तो आप सब कुछ सही चल रहा है, जैसे मैं कंप्रेसर का एक वायर में निकाल दिया था, चालू किया, इंडोर चलने लगा, सही चल रहा है, तब ट्रिप नहीं हुआ, यानी कि कंप्रेसर में कहीं तो शॉर्टिंग है। उसके बाद फिर से उस कमांड लाइन को आप फिर से लगा दीजिए। उसमें लगाने के बाद फिर कंप्रेसर का टर्मिनल जो है ना, वहाँ से तीनों वायर आप निकाल दीजिए, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन तीनों को निकाल दीजिए। उसके बाद एसी को चलाइए। अगर चल गया, कंप्रेसर नहीं चला, फैन मोटर आउटडोर चल गया, इंडोर चल गया, तो फिर समझ लीजिए कंप्रेसर डेड है आपका, कंप्रेसर आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। ये हो गया तुरंत एमसीबी ऑफ होने का। कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, कंप्रेसर से लेकर के पूरा वायरिंग आपको चेक करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि 2 मिनट में ट्रिप होता है। तो 2 मिनट में भी ट्रिप होने का यही प्रोसेस होता है कि इंडोर का जो पीसीबी है उसका रिले सही है, 2 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई दे रहा है। तो ज्यों ही आउटपुट सप्लाई दे रहा है तो ट्रिप हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर में आउटडोर में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। आउटडोर में फैन मोटर को चेक कर लीजिए, कंप्रेसर को चेक कर लीजिए, वायरिंग चेक कर लीजिए, बस इतना सा होता है आउटडोर में। इतना चेक कर लेंगे तो उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो फॉल्ट मिल ही जाएगा। अब हम बात करते हैं कि 5 मिनट में 10 मिनट में कभी कभी कंप्रेसर ट्रिप होता है, यानी कि कंप्रेसर चल रहा होता है, रन कर रहा होता है, उसके बाद ट्रिप हो जाता है। इसका क्या रीज़न है, इसको भी समझ लीजिए। इंडोर सही है, इंडोर आउटपुट सप्लाई दे रहा है, इंडोर चल रहा है, आउटडोर भी स्टार्ट हो रहा है, थोड़ी देर चल रहा है, 5 मिनट 10 मिनट चल रहा है, लेकिन फिर भी एमसीबी ट्रिप हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मानिए 16 एम्पियर का आपने एमसीबी लगाया है या फिर 25 एम्पियर का एमसीबी आपने लगाया है, तो उसमें क्या होता है कि कंप्रेसर एम्पियर ज़्यादा ले रहा होता है उस समय। कंप्रेसर ऐसा नहीं कि शॉर्टिंग है, कहीं शॉर्टिंग नहीं है, कंप्रेसर एम्पियर ज़्यादा ले रहा होता है। अब या तो उसमें कैपेसिटर वीक है, उसकी वजह से एम्पियर हाई ले रहा है, या तो कैपिलरी आपकी चोक है, सिस्टम में कहीं ना कहीं चोकिंग है, जिसकी वजह से कंप्रेसर हाई एम्पियर ले रहा है। अब मानिए कि एमसीबी 30 एम्पियर का 25 एम्पियर का एमसीबी लगा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, उस एम्पियर को ज्यों ही पार करेगा कंप्रेसर त्यों ही एमसीबी ट्रिप हो जाए। यही कारण है कि 5 मिनट में 10 मिनट में जैसे जैसे धीरे धीरे करके एम्पियर बढ़ता है, उसी हिसाब से उसके बाद जब एम्पियर हाई एम्पियर पे चला जाता है तो एमसीबी ट्रिप हो जाता है। इसीलिए एमसीबी प्रोटेक्टर लगाया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर एमसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाए और हमारे घर में कोई भी नुकसान ना होने पाए, इसीलिए एमसीबी लगाया जाता है। तो 5 मिनट 10 मिनट में अगर ट्रिप हो रहा है तो कंप्रेसर का आप हाई एम्पियर ले रहा है, तो क्यों ले रहा है इसको देख लीजिए। या तो कैपेसिटर वीक है, फैन मोटर ख़राब है, या तो कंप्रेसर जो है कंप्रेसर ही ख़राब है, या तो कैपिलरी आप चेक कर लीजिए। तो आप नया कैपेसिटर लगा करके चेक कर लीजिए, अगर सही चल गया तो ठीक है, नहीं तो आप उसके बाद कैपिलरी आप निकाल दीजिए। कैपिलरी निकाल दीजिए, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। गैस उड़ा दीजिए, कैपिलरी निकाल दीजिए, कंप्रेसर को विदाउट लोड चला करके देखिए कि क्या फिर भी उसी तरह से एम्पियर हाई ले रहा है। अगर विदाउट लोड कैपेसिटर आपने चेंज कर दिया और कैपिलरी निकाल करके आपने कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर निकाल करके आपने कंप्रेसर को विदाउट लोड चलाया, उसके बाद भी अगर कंप्रेसर हाई एम्पियर ले रहा है, उसी तरह से ट्रिप हो रहा है, तो कंप्रेसर रिप्लेस करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर उस समय कंप्रेसर सही चल गया, यानी कि तब हाई एम्पियर लेकर के ट्रिप नहीं हुआ, तो आपको क्या करना चाहिए, फिर आपको कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर आपको नया लगाना चाहिए, या तो वॉश करके आप उसे लगाइए और पूरे सिस्टम को फ्लश करिए आप।
नाइट्रोजन से या फिर रेफ्रिजरेंट से या फिर और भी दूसरे के रेफ्रिजरेंट आता है जिसे सेल्फ फ्लश और लीकेज चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप उससे फ्लश कर लीजिए। फ्लश करने के बाद फिर से आप अच्छी तरह से वैक्यूम करें। क्योंकि ना इसलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे सिस्टम में बहुत ज़्यादा मैं कर चुका हूँ। स्टार्ट करते ही 30 सेकंड चलता है, 40 सेकंड, 1 मिनट चलता है, कंप्रेसर ट्रिप हो जाता है। सीधा मैं कैपिलरी निकालता हूँ, डायरेक्ट कंप्रेसर को चलाता हूँ, देखता हूँ सही चल रहा है तो कैपिलरी और ड्रायर फिल्टर चेंज कर देता हूँ। वैक्यूम करके गैस डालता हूँ, सिस्टम सही चलने लगता है। मेरे साथ बहुत ऐसा हो चुका है। तो इस तरह से आप फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि एमसीबी ट्रिप हो रहा है तो क्या रीज़न है। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को देखकर आप सेटिस्फाइड हो गए हों तो लाइक ज़रूर कर दें। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।